कुछ किया नहीं, 2 महीने बचे हैं केवल। 21 डे 21 दिन फिटनेस चैलेंज। सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी इस साल, बहुत चीज़ें गड़बड़ हुई है कि कौन क्या कहता है, सिचुएशन लाइफ की आती जाती रहती है। लेकिन अभी मैंने सोच लिया है, इन चीज़ों को मैंने कभी शेयर नहीं किया। पर ऐसी बात करी होगी अपने ब्लॉगिंग में, वैसे तो मैंने कभी की नहीं। हेलो नमस्कार, क्या हाल चाल दोस्तों। तो बहुत दिनों के बाद आज मैं अपना ब्लॉग शूट कर रहा हूँ, वो भी इसी नदी के किनारे। नदी बोली तो दिस इज अ गंगा रिवर। और आजकल नदी का पानी बहुत नीचे चला गया, बरसात में इतने ऊपर तक आए रहता पूरा, जहाँ तक ये निशान दिख रहे हैं यहाँ तक अभी नीचे आ गया। अभी बज रहे हैं सुबह के 11 और आजकल धूप भी है, और धूप तेज है लेकिन लगती नहीं है क्योंकि नदी से भी ठंडी हवा आती है। वैसे मौसम ठंडा है, और जबकि हल्का हल्का ठंडा ही लग रहा है, गर्म भी नहीं लग रहा। और बहुत लंबा टाइम हो गया, ये साल भी ख़त्म होने को है, और इस साल मैंने कुछ ट्रैवलिंग भी नहीं की, कुछ चैलेंज वाली चीज़ नहीं करी। तो मैं कल आया था यहाँ पे देखने के लिए, और आज मैं सोचता हूँ ना, पहले एक जगह ढूंढता हूँ मैं बैठने की, पहले फिर करते हैं बात। ऐसा तो हेलो माय डियर फ्रेंड, तो क्या हालचाल आप सभी लोगों के। तो मैं बात कर रहा था कि ये साल भी ख़त्म होने को आया है इस बार, और मैंने कोई ट्रैवलिंग नहीं की क्योंकि सिचुएशन ही काफ़ी गड़बड़ी थी इस साल, लगभग अभी एंड तक। तो अभी कुछ किया नहीं, 2 महीने बचे हैं केवल। और जब से मैंने ये GoPro भी लिया, तब से मैंने इतनी खास व्लॉगिंग नहीं करी जिस तरीके से मैं सोच रहा था करने की चीज़ों को। तो मैं करूँगा भी, क्योंकि सबसे पहले अगर एक डिसिप्लिन मेंटेन करना है ना, तो सबसे पहले करना पड़ेगा मेरे को अपनी बॉडी पे काम। तो उसके लिए मैं रोज़ आ रहा था, और आता ही मैं जब कभी बीच में छोड़ जाती चीज़ें, तो सुबह तो आ ही जाता हूँ मैं। लेकिन एक प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता हूँ मैं किसी भी चीज़ को भी, मतलब की नहीं मैंने, क्योंकि काम में 10-12 घंटे की तो अपनी ड्यूटी है। काम भी मैं इधर ही करता हूँ। ये जगह है, पहले मैं बता देता हूँ तुम्हें, ये जगह है ऋषिकेश से देवप्रयाग, बद्रीनाथ और केदारनाथ का जो हाईवे है ऋषिकेश से निकलता है, वहाँ से 30 किलोमीटर दूर एक छोटा सा मार्केट है यहाँ पे ब्यासी, यहाँ काम करता हूँ मैं। एडवेंचर कंपनी बहुत बड़ी, तो इसमें करता हूँ। तो इस साल मैंने लगभग कुछ खास किया नहीं था, तो मैं अभी ज़्यादा लंबा नहीं पर एक छोटा सा फिटनेस पे काम करेंगे अपने, जिसमें मैं करूँगा 21 डे 21 दिन फिटनेस चैलेंज। इस फिटनेस चैलेंज में ये कोई 75 हार्ड की तरह नहीं है कि प्रॉपर कोई, मतलब जिसमें कि आउटडोर करना है इंडोर करना है। इसमें मैंने खुद अपनी जो मेरी बॉडी की कैपेबिलिटी है, अभी कैपेसिटी है, तो उस हिसाब से एक मैंने थोड़े छोटे मोटे नोट्स बनाई हैं। और इसमें मेरे को 21 डे में, इन 21 दिन में ये होगा कि मेरे को एक बुक कंप्लीट करनी है, कोई भी सी। मेरे पास तो भगवत गीता है, और मैंने पढ़ी है 2 बार, एक बार फिर पढ़ूंगा। भगवत गीता की सबसे खास बात ये है कि उसको जितनी बार पढ़ो ना, उसमें हर समय कुछ नया नया सीखने को मिलता है। एक बार में इनको, पर मैंने 21 दिन में कंप्लीट नहीं की। जब मैंने वो फर्स्ट बार कंप्लीट करी तो मेरे को उसको कंप्लीट करने में 2 महीने तो लगे थे, और दूसरे में धीरे धीरे कम हुआ। अब मेरे को 21 डेज़ में वो कंप्लीट करनी है। एक्सरसाइज भी मैंने सेलेक्ट करी हुई है उसमें। 21 दिन में मैं अलग अलग नहीं करूँगा, 3 दिन एक, मतलब 3 दिन अलग अलग, फिर 3 दिन बाद फिर हो रिपीट ऐसे करके करेंगे 21 दिन तक। और टाइमिंग तो ये है कि मेरे को 11 बजे आना पड़ेगा अभी, क्योंकि 11 क्या, कभी 12 भी बज जाएगी। कुछ चीज़ करना बड़ी बात नहीं, उसको हर हाल में करना बड़ी बात है। मेरे को अब कुछ ना कुछ तो रेवोल्यूशनरी करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरे को अपने फिजिक पे काम करना है। सिचुएशन काफ़ी ख़राब थी इस साल, मतलब पिछले साल तो मैंने 4 धाम साइकिलिंग करी, लद्दाख राइड करी, तो ठीक था। इस साल कुछ भी नहीं करा मैं, तो इस साल मैं ये चैलेंज लूँगा, और ये चैलेंज केवल अभी मैं 21 दिन के लिए रखूँगा। 21 दिन में करूँगा, फिर देखूँगा कितना इम्प्रूवमेंट है, कर सकता हूँ, फिर उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। दिन का शेड्यूल आजकल पता है क्या है, सुबह 7 बजे मैं ड्यूटी जाता हूँ, 11 बजे आता हूँ, 11 बजे ब्रेक आता हूँ,
फिर 2 बजे जाता हूँ, फिर शाम को 9 बजे काम निपटाता हूँ, 9:30 तक आ जाते हैं, नहीं तो 10 बजे, कभी कभी 11 बजे जाते हैं, 11 बजे। जब 12 घंटे की ड्यूटी पर लगातार काम नहीं करते रहते, जैसे जैसे मैनेज होता है उस हिसाब से, कभी जल्दी जल्दी कभी आराम से। तो मेरे को अभी ये सीखना है कि चीज़ों को हर हाल में कैसे किया जाता है। इस चीज़ को करने का ये है कि बहुत चीज़ें गड़बड़ हुई है, तो उनको अब मैनेज करना पड़ेगा। और स्कूल टाइम से कहीं ना कहीं मेरे मन में ये चीज़ें रहती थी यार कि ऐसा कुछ करना है, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है, ना कि ये सोच के कि कौन क्या कहता है। लोग वैसे भी कहते ही हैं, कुछ भी करो, अच्छा करोगे तो बोलेंगे कि इसने, मतलब उसमें कोई शॉर्टकट तरीका ढूंढेंगे, प्रॉपर नहीं बताएंगे कि इन्होंने क्या बोल के किस्मत थी अच्छी थी तो कर दिया। बुरा करेंगे तो उसको भी बड़ा चढ़ा के बोलेंगे कि ये ऐसा ऐसा, बहुत सारी चीज़ें। तो इन चीज़ों से ना एक टाइम पे मूव ऑन कर जाता है इंसान। मेरा भी वही सिचुएशन है। अब मेरे को इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई तारीफ़ कर रहा है या बुरा ही कर रहा है। और कभी कभी हम लोग बताऊँ, पहले मैं सबसे बड़ी गलती यही करता था कि लोग यार अच्छा बोले, अच्छा करें, लेकिन ये चीज़ें नहीं होती। जब हम ये सोचते हैं ना अपने मन में कि सब हमारे लिए अच्छा बोले, और जब हम ये सोचते हैं कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो मेरे बारे में क्या सोचता है, तो उस टाइम पे ये होता है कि हमारे मन में एक डर होता है कि वो मेरे बारे में बुरा ना बोले, वो मेरे बारे में बुरा नहीं सोचे। जब हम चीज़ों को छोड़ते हैं ना, तो नेगेटिव पॉजिटिव दोनों को छोड़ना पड़ता है। अगर ये सोचें कि मैं पॉजिटिव को रखूं और नेगेटिव को छोड़ दूं, तो ऐसा कभी नहीं होने वाला। तो इसलिए हमको दोनों से ऊपर उठना पड़ता है। उन चीज़ों को छोड़ी तो कुछ भी चीज़ नहीं जाती, ऊपर उठना होता है, उनको छोड़ा नहीं जाता। अच्छा हुआ तो भाई ठीक है, हो गया, ऊपर वाली कृपा से हो गया। बुरा हुआ तो उसको भी वो ना पता, सिचुएशन लाइफ की आती जाती रहती, इसलिए सेंटर में रहना पड़ता है। और मेरा माइंड सेट कहीं ना कहीं अब ऐसा बन चुका है कि अगर कहीं अच्छा होता है तो मैं ठीक है, हो गया, अच्छी बात है। और अगर बुरा भी हुआ तो उसमें मैं यही सोचता हूँ ठीक है, हो गया। ऐसा कभी नहीं होता कि कोई एक विचार, तुमने कोई एक किताब पढ़ी, कोई एक वीडियो देखी, कोई एक शॉर्ट्स देखा और तुम बदल गए, ऐसा नहीं होता। हाँ, लाइफ में एक घटना ऐसी ज़रूर होती है कि वो सारा माइंड सेट चेंज कर देती है। तो ऐसा कुछ है, लेकिन अभी मैंने सोच लिया है, सिचुएशन कैसी भी होगी, अभी काम करना है ठोक के। इन चीज़ों को मैंने कभी शेयर नहीं किया। मैं चीज़ों को सिर्फ वीडियो में, मैं जहाँ हूँ, जैसे मैं इस जगह हूँ तो मैंने हमेशा इस चीज़ के बारे में बताया। आपने कभी गौर किया होगा, जो लोग देखते होंगे, देखते ज़्यादा लोग तो क्या ही देखने होंगे, 100-150 लोग होंगे मुश्किल से मुश्किल जो मेरे को देखते हैं कंटिन्यूसली। अभी इतना वो भी नहीं है मेरे सोशल मीडिया पर कोई बड़ा नेटवर्क नहीं है। कितने मेरे ख्याल से सब्सक्राइबर भी मेरे 200 कुछ है कि 300 कुछ ही है। फॉलोवर भी मेरे इंस्टाग्राम पे 600 कुछ है, ज़्यादा भी नहीं है, इतने ही है। और कुछ लोग है गिने चुने, ज़्यादा भी नहीं बोलते, 10-12 लोग जिनसे मेरी कंटिन्यू बात होती रहती है, दोस्त हैं, भाई लोग हैं, जो है लगता है जिनको कि भाई कर सकता है। तो बस यही है कि कुछ लोगों की उम्मीद है जुड़ी हुई। काम एक अलग साइड है, काम मैं करता हूँ अपना प्रॉपर, ऐसा नहीं कि मैं जॉब नहीं करूँगा, इन चीज़ों को छोड़ूंगा, ऐसा नहीं। अपना जॉब भी चलती रहेगी और ये काम भी चलता रहेगा। बहुत कुछ नया सोचा है मैंने, बहुत कुछ नया प्लान किया हुआ है, उस पर भी काम करूँगा। और जो अपनी ब्लॉगिंग है, इस पर भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी मेरे को। और अभी जो इतने पीछे खाली टाइम है ना, मैंने भाई इतनी चीज़ों को देखा है, इतनी चीज़ों पे मैंने लिखा है, रिसर्च की है यूट्यूब की चीज़ों पे, कैसा काम करते हैं, कैसी ब्लॉगिंग होती है, कैसे एडिटिंग होती है, कैसी स्क्रिप्टिंग होती है, ये सब चीज़ें। उसमें मैं खाली में ये नहीं था कि मैंने वीडियो नहीं बनाई तो मैंने काम नहीं किया। मैं खाली वीडियो शूट नहीं करी, लेकिन उससे रिलेटेड मैं काम रोज़ करता हूँ, चीज़ों पे यूट्यूब पे देखता हूँ चीज़ों को। क्योंकि हमारे पास केवल हमने हमारे फ्रेंड सर्कल में, वो मेरे या गांव में या हमारी सोसाइटी में जहाँ मैं काम करता हूँ, एटलीस्ट वहाँ भी ये सब चीज़ें नहीं हैं कि ये कोई ब्लॉगिंग करता होगा या कोई वीडियो क्रिएटर, मतलब माहौल में दूर दूर तक कहीं ये सोशल मीडिया नाम का काम नहीं करता कोई कि इस पर वीडियो बना के अपलोड करते होंगे। तो मैं एकदम उन चीज़ों से ये लगा लो कि मैं उस चीज़ में जाने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ मेरे एरिया में, मेरे सर्कल में, मेरी सोसाइटी में कोई नहीं गया है। हाँ, ऐसे रील वील तो बहुत सारे बनाते हैं, और अब धीरे धीरे जब जैसे जैसे ये चीज़ें पॉपुलर होनी ना, तो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे तो नहीं, लेकिन
इन पे फेसबुक पे काफ़ी ज़्यादा लोग लाइव चलते हैं, बात करते हैं। तो मैं सोचता हूँ यार कि मैं इतनी ज़्यादा नॉलेज इकट्ठी करके कर भी क्या लिया मैंने। कुछ है, बहुत लोग रहते हैं कि नहीं होता है, उनको इतना नॉलेज नहीं होता, पर भाई वीडियो बनाने का, उनका बात करने का जो उनका कॉन्फिडेंस होता है, बहुत अच्छा लगता है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी कि जो मेरे को पहाड़ की तरह लगती थी, बहुत सारी सिचुएशन, बहुत सारी फीलिंग्स पहाड़ की तरह लगती थी, भाई ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा। पर जब वो चीज़ें हो जाती ना तो फिर उस टाइम तक लगता है कि ये बेकार हुआ। पर ठीक है, उसके बाद नॉर्मल हो जाता है। और इतनी मैंने कभी 4 धाम की साइकिलिंग हो मेरी या लद्दाख की साइकिलिंग मेरी, कितनी भी रील होगी, कितनी भी मैंने वीडियो बनाई होंगी, 30-35 वीडियो, रील तो पता नहीं कितनी बनाई होगी। पर पहले मेरे अंदर ये था कि मैं चीज़ों को या किसी भी इंसान को फ़ोन पे या पर्सनल वीडियो पे मैंने कभी भी अपनी प्रॉब्लम शेयर नहीं की किसी के भी साथ ही। मैंने कुछ इंसान होते लाइफ में जिनके साथ दोस्त हैं, उनके साथ मैं कर लेता हूँ प्रॉब्लम्स शेयर। लेकिन मैं सोचता हूँ यार कि इन चीज़ों को अगर इंसान बोलता है ना बार बार, कुछ इंसिडेंट अगर मैं उन चीज़ों के बारे में बार बार बोलता रहूँगा या बार बार उन चीज़ों के बारे में सोचता रहूँगा, तो ये होता है कि प्रॉब्लम नहीं होती। तो उस चीज़ में ये है कि जिस चीज़ से आगे बढ़ गए ना, उस चीज़ से आगे ही बढ़ जाना चाहिए, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखना चाहिए। किसी की तरह बनने का कोशिश नहीं कर अपनी लाइफ। जितने भी लोग मेरे को सोच रहे हैं ना भाई, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, मैं सबसे बेस्ट बात अगर बोलूँगा ना तो अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना। मैं पहले बहुत इन चीज़ों पे बहुत गौर करता था कि मेरी आवाज़ सही आ रही कि नहीं आ रही, मेरे एक्शन सही हो रहे कि नहीं हो रहे, मैं चीज़ों को सही तरह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। मैं जब भी यूट्यूब पे उस पहले मैं जब वीडियो बनाता था, वीडियो के थंबनेल, टाइटल, डिस्क्रिप्शन डालता था, तो मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करते थे तो इसकी स्पेलिंग गलत लिखी थी। मेरे को पता ही नहीं था, लेकिन मैंने फिर भी वो काम किया। एक चीज़ की भसड़ में मैं हमेशा फंसा रहा कि वो है परफेक्ट, ये चीज़ें मेरे को परफेक्ट करनी। परफेक्ट भाई कुछ भी नहीं होता। मैंने जो पहली वीडियो डाली होगी ना यूट्यूब पे, वो भी मैंने उस समय सोचा कि परफेक्ट है, और आज मैं उस चीज़ को देखता हूँ तो मेरे को हंसी आती कि भाई ऐसी वीडियो बनती है। तो ये चीज़ें परफेक्ट कुछ भी नहीं होता, परफेक्ट कभी नहीं होता इंसान। लेकिन जब हम कोई भी इंसान किसी काम को करता रहता है ना, तो परफेक्ट हो जाता है। और अगर सबसे बेस्ट अगर किसी के अंदर कोई टैलेंट हो ना, तो वो ये टैलेंट होना चाहिए कि वो अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिए। कभी ये ना सोचे कि लोग क्या कहेंगे, कभी ये ना सोचे कि यार मैं ये काम कर रहा हूँ, इस पर किसी का कोई गलत प्रभाव तो नहीं पड़ रहा। भाई अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना और खुल के जीना, वरना पूरी लाइफ एक्टिंग करते करते कब गुजर जाएगी ना, हमें खुद पता नहीं चलेगा। जैसे हो वैसे रहो, और जैसे हो अगर बेकार हो तो अच्छे बनो, अच्छी चीज़ें सीखो, एक अच्छा कैरेक्टर बनाओ, और फिर अपने हिसाब से अपनी लाइफ। ऐसा नहीं कि कैरेक्टर, कभी कभी कुछ चीज़ें होती कि हमें लगता है कि ये सही है, लेकिन वो चीज़ें सही नहीं होती, वो चीज़ें बहुत गलत होती है। हमें सही लग रहा है और कुछ चीज़ें सही है, इसमें अंतर होता है बहुत ज़्यादा। तो ये सब चीज़ें हैं, और इन चीज़ों को जब ये इतनी सारी लाइफ में भसड़ होने के बाद में ना, बहुत सारी भसड़े हैं मेरी लाइफ में, अब मैं आगे आपके साथ ना धीरे धीरे उनको भी शेयर करता रहूँगा। तो इन चीज़ों से इतना बोलने का जो थोड़ा बहुत भी है कॉन्फिडेंस, ये सब चीज़ें आती है ना, इंसान जब थोड़ा बहुत भक्ति से जुड़ता है, थोड़ा बहुत जो रियलिटी से जुड़ता है, चीज़ों को एसेटिव देखना चाहता है कि जैसे पत्थर है, ये पत्थर ही है, इसको ऐसे देखने का, ज़्यादा कुछ अपने माइंड में भसड़ नहीं मचानी चाहिए कि ये ऐसा है, ऐसा नहीं। जो जैसा है वैसे ही अपन जैसे हैं, मस्त है। तुम जितनी स्पीड से आगे बढ़ते जाओगे ना अपनी लाइफ में, जितनी चीज़ों का आगे प्लान करते जाओगे, जितना हर दिन तुम्हारा स्पीड से चलता जाएगा, तुमको वैसे ही फालतू सोचने का टाइम मिलता है। मेरे को अब ऐसा है ना कि मैं भी काम में भी बिजी रहता हूँ। अब मैंने फिर एक ये चीज़ नहीं शुरू कर रहा हूँ मैं, अब ब्लॉगिंग में मैं थोड़ा कोशिश करूँगा अच्छा करने की, और ये परफेक्टनेस के चक्कर में तो फंसूंगा नहीं। जितना होएगा उतना करेंगे, अच्छे से करेंगे। तो यार आज मैंने शायद ही पहली बार ऐसी बात करी होगी अपने ब्लॉगिंग में, वैसे तो मैंने कभी की नहीं, पर लेकिन मेरी लाइफ की एक साइड है जो मैंने आज तक अपने ब्लॉग में दिखाई है। एक साइड ऐसी है जो मैंने बहुत कम शेयर करी सोशल मीडिया पे, जो ज़्यादा से ज़्यादा अगर मैंने शेयर करी होगी तो जो भी मेरा कोई क्लोज इंसान रहा होगा उसके साथ, या अपने दोस्तों के साथ। दोस्त ही सबसे ज़्यादा क्लोज रहते हैं वैसे दोस्तों के साथ। दोस्तों को वैसे भी चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनको पता ही रहता है। तो इतने बहुत कम है कि जो मैंने ऐसी सिचुएशन या ऐसी बात जो मैं आज कर रहा हूँ कि मैंने वीडियो में शेयर करी होगी, मैंने आज कर ली आपसे।
शेयर मेरे को लगा कि करना सही है, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि इंसान बाहर से जैसा दिखता है ना वीडियो में, लोगों को ऐसा है कि जितना दिख रहा है वो उस हिसाब से उसके बारे में सोचता है। ऐसा नहीं होता है। इंसान जैसा बाहर से दिख रहा है ना, उससे ज़्यादा चीज़ें वो अपने अंदर समेट के रखता है। अपनी बहुत सिचुएशन होती है, बहुत प्लानिंग होती है कि ऐसा होएगा वैसा होएगा, बहुत चीज़ों को रखता है। पर ये है कि एक टाइम में आदमी इतना समझ जाता है कि मन में ज़्यादा चीज़ों को नहीं रखना चाहिए। जो बोलने लायक चीज़ें बोल देनी चाहिए, दिखाने लायक चीज़ें उसे दिखा देना चाहिए, जैसे हैं वैसे हैं। पहले मैं अपने मन में बहुत सारी बातों को दबा के रखता था, लेकिन अब नहीं। अब मैं खुला रहता हूँ, मैं किसी के साथ शेयर कर लेता हूँ। मैं ये परवाह नहीं करता कि क्या सोचता है। हाँ, बस उस सामने वाले इंसान को ये लगना चाहिए कि ये बात सही है, मेरे काम की है, ये फालतू बात नहीं है, ये अनयूज़ बात नहीं है। ऐसी बात हो तो किसी के साथ भी मैं शेयर कर लेता हूँ। बाकी तो ये है कि चलते चलते मैं किसी भी इंसान को पकड़ के उसके साथ बात कर लेता हूँ। सपोर्ट जो लोग हैं करने वाले, वो करते हैं डायरेक्टली भी इनडायरेक्टली भी। और मेरे लाइफ में बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। मैंने वो 4 धाम साइकिलिंग करी हो या लद्दाख साइकिलिंग करी, उसमें भी बहुत लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने मेरे को बहुत सपोर्ट किया लाइफ टाइम में। भी लोग तो ऐसे भी है लाइफ में कि जिनकी वजह से मैं बहुत बदला हूँ, अभी भी और स्कूल टाइम पे भी। तो काफ़ी लोग जुड़े रहते ऐसे। और मैंने उन लोगों के बारे में कभी भी अपनी पोस्ट में, अपनी वीडियो में, अपनी रील्स में कभी उनके बारे में बात नहीं करी, क्योंकि मैं पता है क्या सोचता था कि यार एक लेवल बन जाएगा ना तो इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ऐसा नहीं होता है। जब तुम्हारे दिल में किसी इंसान के प्रति अगर कोई रिस्पेक्ट होती है ना, उससे मिलना चाहिए, उससे बात करनी चाहिए, उसको बता देना चाहिए कि यस यार तुम इम्पोर्टेंट हो। दोस्त रहते, दोस्तों के साथ तो बकैदी चलती रहती। गाँव भी जाता हूँ, वो हमेशा उनका बकैदी करने का मूड रहता है। हाँ, कभी ऐसा होता है कि एक दोस्त सिंगल मिल के मेरे को तो मैं कर लेता हूँ। कभी दोस्तों ने खा पी के बात कर लेते हो फिर वो ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं, नॉर्मल माइंड में वो बकैदी करते रहते। तो दोस्ती तो यार चीज़ ही कुछ अलग है। दोस्ती को समझना बहुत मुश्किल होता है। एक लेवल होता है दोस्ती का कि गाली गलौज ये सब चीज़ें पूरी माँ भी नहीं कर देते हैं। और एक टाइम में होता है कि पूछते हैं क्या भाई कैसा है। लाइफ में 1-2 दोस्त हैं हमारे पास भी, ये चीज़ की अगर बहुत लंबे टाइम तक फ़ोन भी ना करो उनको तो हाँ भाई फ़ोन नहीं किया, ये सब चीज़ें बोलते रहते हैं। मेरी लाइफ में कहीं ना कहीं दोस्तों का बहुत बड़ा हाथ है। बात इतनी सी है दोस्तों, आज काफ़ी शायद मैंने काफ़ी कुछ बातें करी है ऐसी जो मैंने कभी नहीं करी। तो बस ये है कि बस तैयार हो अब, करने वाले हम कुछ अलग कोशिश ताकि कुछ बेहतर हो। और जो भी सिचुएशनें थी पुरानी दुरानी उन सब से आगे बढ़े। तो दैट्स इट, बात इतनी ही थी। तो दोस्तों चलते यार काम की तरफ। ज़्यादा लंबा टाइम भी रहना मुश्किल है, क्योंकि मेरे को अभी थोड़ा सा जो मैंने कहा ना कि 21 डे का चैलेंज होगा, मैं उसमें थोड़ा सा काम बाकी है तो वो करता हूँ। फिर आधा घंटा रेस्ट करूँगा, फिर ड्यूटी चला जाऊँगा। तो चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, निकलते हैं हम भी गंगा मैया का आशीर्वाद लेके इधर से।